Welcome back students. Today we are going to start a new type, that is integral of the form integration of e raised to power ax sin bx dx and integration of e raised to power ax cos bx dx. So अगर आपके पास जो टर्म है वो इस फॉर्म में आती है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये जो हमने दो फॉर्मूलेस लिखे हैं आप ये फॉर्मूलेस जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये उस केस में करना जब आपके पास जो टर्म है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, क्लियर, या फिर काफ़ी इंटीग्रेशन करने के बाद, लाइक दो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास इस तरह की जो टर्म है वो बने, ठीक है। लेकिन आप ये प्रेफरेंस देना कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स में आता है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना। तो मैं दोनों मेथड यूज़ करके आपको इंटीग्रेशन इसकी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम एक मैं क्वेश्चन है वो अज्यूम कर लेती हूँ। क्वेश्चन अगर मैंने लिया सपोज़ e रेज़ टू पावर 2x sin x dx, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 1। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू क्या है 1। अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 है cos x प्लस b की वैल्यू क्या है 1 sin bx। तो यहाँ पे sin bx मीन्स sin x प्लस c। तो टर्म आपके पास क्या आ रही है e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 दैट इज़ 5 2 cos x प्लस sin x प्लस c। सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करूँगी। देखो आपके पास अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप 2 स्टेप्स में तो आंसर दोगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से करो या इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मेथड से करो, दोनों से आपके पास सेम आंसर आएंगे, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने लगी हूँ सो दैट आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी टाइप पता लग जाए कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टाइप आएगी तो क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। मेथड बिल्कुल सेम है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं, आइलेट यूज़ करके एग्जैक्टली हम वैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो टर्म थी मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइड में आइलेट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करेंगे, ये मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले नंबर पे आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन में जो टर्म है उसको पहले मैं चेंज करके लिख लूँगी। टर्म मेरे पास क्या आएगी, टर्म मेरे पास पहले आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x इंटू फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे पास क्या है यहाँ पे e रेज़ टू पावर 2x dx। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, विद द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा जहाँ पे आपके पास दो टर्म्स जो होती हैं, दो फंक्शंस जो होते हैं वो इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई में होते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देती हूँ, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रेशन ऑफ v। सो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ u की वैल्यू क्या है, sin x है, और v की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू पावर 2x। आप भी एग्जाम में ऐसे ही करना सो दैट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ईजी हो जाए आपके लिए। ये ना हो आप गलती से फर्स्ट फंक्शन को e रेज़ टू पावर 2x ले लो और सेकेंड फंक्शन को sin x ले लो, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करना। अब क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, u जो है वो एज इट इज़ रखेंगे sin x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ sin x, क्लियर है। देन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x dx, ये हमारे पास टर्म आ गई, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, sin x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x दैट मीन्स e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x मीन्स cos x, क्लियर। यहाँ पे फिर क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x क्या आएगा, e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 dx, क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पे फिर से दिख रहा होगा कि हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आ रही हैं। यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया है। अगेन आप ये चेक करोगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा, सेकंड फंक्शन कौन सा आएगा। तो हमेशा याद रखना जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आईलेट में लास्ट में आता है, तो ये हमेशा ही सेकंड फंक्शन होगा, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, इस बार फर्स्ट फंक्शन आ रहा है cos x। ठीक है, तो दोबारा से सेम ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करने लगे हैं। तो जो टर्म है मेरे पास ये बन रही है बेटा e⁻² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, और फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, टर्म आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, जस्ट इनकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करके जो वैल्यूज़ आ रही है वो हम लिख देते हैं। cos x कुछ भी नहीं करना है, उसके आगे कोई साइन नहीं है, तो वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या आएगा, e⁻² डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप करोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करते टाइम। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x, अगेन e⁻² डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास टर्म आ रही है, और यहाँ पे dx आ रहा है। ठीक है, अब फिर से इसको हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो sin x e⁻² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। अब मैं क्या कर रही हूँ, माइनस अंदर लेके जा रही हूँ। जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1/2, और यहाँ से भी 1/2 जो है वो कॉमन आएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का भी साइन था, तो ये अगेन मैं ये इसी स्टेप में बाहर लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e⁻²x dx। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो फिर से वही आ गया जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। हमने तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, sin x इंटू e⁻²x। तो फिर से हम घूम फिर के वहीं आ गए हैं। अगर हम यहाँ से फिर से आईलेट लगाएंगे तो फिर कितना हमारे पास, अगर आप 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लोगे फिर से आपके पास यही स्टेटमेंट आ रही है। मीन्स ये तो कभी भी इंटीग्रेशन हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट मेथड क्या है, आपके पास जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट थी आपने इसको आई एज्यूम करना है। ठीक है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, आई गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, ध्यान से देखना। sin x इंटू e⁻² डिवाइडेड बाई 2, ये मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, cos x इंटू e⁻² डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4, और इस टर्म की क्या वैल्यू है, i, तो मैंने यहाँ पे i लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे आई आप साथ लिखते जाना, इसको आप स्टार्टिंग में ही जो आई है वो अज्यूम कर लेना। ठीक है, आई हर जगह पे, हर स्टेप पे आप आई लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस i/4, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो क्या आएगा, i प्लस i/4। मैं ऊपर कर देती कॉपी। ठीक है, ये टर्म आ रही है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, sin x इंटू e⁻² डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos x इंटू e⁻² डिवाइडेड बाई 4। तो ये टर्म आ गई आपके पास। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5/4, ये टर्म आ रही है आपके पास 5/4i। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये टर्म एज इट इज़ लिख लो, sin x e⁻² डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos x e⁻² डिवाइडेड बाई 4। अब ये 5/4 है वो हम इस साइड लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, i इज इक्वल्स टू, देखो i e⁻² है वो मैं कॉमन ले लेती हूँ बाहर, e⁻² मैंने कॉमन ले लिया, 5 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, और 4 जो है वो मैं अंदर टर्म के साथ लिख रही हूँ, आप चाहे बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इसलिए अंदर लेके गई हूँ सो दैट जो मेरे पास फ्रैक्शंस हैं वो रिड्यूस हो जाए। मीन्स ये जो 4 है ये एलिमिनेट हो जाए, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मेरे पास टर्म क्या है, e⁻² डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 sin x। अच्छा, यहाँ पे मैंने e⁻² कॉमन ले लिया था तो ये टर्म नहीं आएगी यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 sin x माइनस cos x, और जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था तभी मेरे पास क्या टर्म बन रही थी, e⁻² डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 sin x माइनस cos x। तो यहाँ पे भी वही टर्म बन रही है। ठीक है, तो मीन्स आप चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करें, ठीक है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, दोनों केस में आंसर जो है वो सेम आ रहा है। क्लियर।
तो लेकिन अगर आपके पास 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपने यही वाला मेथड यूज़ करना है या 6 मार्क्स में, ठीक है।